हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टामोजो से भी जुड़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। वहां आपको हम पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहां हमसे ज़रूर जुड़िए। आज आपके लिए लेकर आए हम एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे, क्या क्या नहीं, और आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो एक एक करके सभी वीडियो और क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये था आया हुआ कि आगरा का लाल किला, वो उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने कराया था निर्माण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आगरा के लाल किले को 1983 में देखिए यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आगरा के लाल किले को यूनेस्को ने विश्व विरासत की स्थल में सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। और यमुना किनारे स्थित आगरे के लाल किले का निर्माण जो है किसने कराया था, अकबर ने कराया था। किस सन में कराया था, ये 1565 ईस्वी में कराया था। फिर अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था, प्लेइंग माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेइंग माई वे के पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। यहाँ लेंस होगा, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में कॉनकेव बोलेंगे, और इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो नागालैंड का जो प्रमुख त्यौहार है वो हार्नबिल है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड में हार्नबिल जो महोत्सव है वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और नागालैंड का ये त्यौहार आम पक्षी है। इसका नाम हार्नबिल को आम पक्षी कहा जाता है और ये नागालैंड के जंगलों में पाया जाता है, आमतौर आसपास जंगलों में पाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये 16 साल हो चुके इसको मनाते आ रहे हैं। त्यौहार का मकसद है नागा संस्कृति को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है वो घूमर नृत्य है। देखिए इस घूमर नृत्य में क्या है कि जो महिलाएं हैं वो घूंघट लगाकर और घुमावदार पोशाक पहनकर इस नृत्य को करती हैं। जो घुमावदार पोशाक और घूंघट लगाती है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग घाघरा कहते हैं, जो पहनकर ये नृत्य करती हैं। ये परंपरागत लोक नृत्य है राजस्थान का। और ये किसके द्वारा विकास किया गया था, तो ये भील जनजाति द्वारा विकास किया गया था। किसके आराधना के लिए, माँ सरस्वती का आराधना करते थे भील जनजाति के लोग, और उसके बाद ये घूमर नृत्य प्रचलित हो गया। अगला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जस्टिस हैं वो कौन है। तो पहली महिला जो जस्टिस है फातिमा बीवी जो हैं पहली महिला जस्टिस हैं। अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। देखिए अंतिम जनरल गवर्नर बात करेगा और पहला वायसराय का, तो लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो देखिए जब भाषण चल रहा था 8 अगस्त 1942 को, जब ये भाषण चल रहा था तो उस समय जो है महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि करो या मरो का नारा दिया और लोगों को, भारतीयों को दृढ़ निश्चय के लिए। और ये जो भाषण है ये कहाँ हो रहा था, ये बॉम्बे यानी कि अभी की डेट में क्या है, मुंबई है। और किस मैदान में, ये ग्वालियर टैंक मैदान में हो रहा था, जो अभी नाम बदलकर क्या हो गया है, अगस्त क्रांति मैदान हो गया है। इससे ही रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ग्वालियर टैंक मैदान पार्क अब क्या नाम दे दिया गया है, उसका क्या नाम हो गया है बदलकर अगस्त क्रांति मैदान रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिशा का पूर्ण रूप क्या है। तो दिशा का जो पूर्ण रूप है ये डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एडवाइजरी है। अगला जो क्वेश्चन था, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो दी जेनेरियो में हुआ था।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को तत्काल समस्याओं को दूर करने के लिए बुलाए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय अर्थ शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के रियो द जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक हुई थी, जिसमें क्या है, पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया। तो कहाँ हुआ था ये? रियो द जेनेरियो में, ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे लंबा रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है? तो सबसे लंबा जो रेलवे लाइन है वो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूरा रेलवे लाइन ये सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन है। अगर सड़क की बात करें तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। अगला है, हाल ही में वायुसेना के उपग्रह का प्रक्षेपण किसने किया? तो इसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स द्वारा किया गया है। अगला जो क्वेश्चन आया था, 1916 में आईएनसी का अध्यक्ष, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे 1916 में? तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 में आईएनसी के अध्यक्ष थे। अगला था कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर जंक्शन है, और ये कहाँ है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना जो है स्वीडन देश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किसमें शुरू की गई थी? तो कोलकाता में शुरू की गई थी मेट्रो भारत में पहली बार, और इसका परिचालन रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। और अगला देखेंगे क्वेश्चन कौन सा है, ऑक्टोपस के खून का रंग क्या है? ऑक्टोपस के जो खून का रंग है वो नीला कलर का होता है। मनुष्य का जैसे लाल कलर का होता है, उसी तरह ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला कलर का होता है। फिर अगला क्वेश्चन था, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा घरेलू संचार उपग्रह सिस्टम कौन सा है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो सबसे बड़ा घरेलू उपग्रह सिस्टम है वो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। इसका जो फुल फॉर्म है हम देखेंगे, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला है, राफेल नडाल का निक नेम क्या है? यानी कि राफेल नडाल को और क्या नाम से जाना जाता है? तो किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। फिर विटीकल्चर में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो विटीकल्चर में सबसे महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर क्या है? ये है द्राक्षा कृषि है, यानी कि इसके अंतर्गत हम अंगूरों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका देख रेख, बुआई करना, फल उत्पादन कितना हो रहा है, इस सभी चीज़ों को विटीकल्चर कहा जाता है। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आया था, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का नाम क्या? तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर का नाम है उसका नाम था विक्रम नाम था। फिर आया था पुस्तक से रिलेटेड, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन था, यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला है, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे तट है? तो अरब सागर के जो समांतर है ये पश्चिमी रेलवे तट को अरब सागर के समांतर रेलवे तट कहा गया है। फिर था 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 1998 में जो परमाणु परीक्षण है वो पोखरण राजस्थान में किया गया था। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था। जैसे मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज में किए गए यह दूसरा परीक्षण था, और 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसी तरह पहला जो परमाणु परीक्षण जो था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि असफल रहा था। फिर इसका जो परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। अब देखिए, जो दूसरे का जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? शक्ति था, शक्ति नाम था उसका। अभी का क्या था, जो पहला हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का शक्ति। फिर था
क्वेश्चन, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा गया? तो पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वो मेघालय को कहा गया है। अगला था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं युवराज सिंह जी हैं इसके लेखक। फिर अगला क्वेश्चन ये था पेट्रोलियम उत्पादन में कौन से देश का द्वितीय स्थान है? तो पेट्रोलियम उत्पादन में सऊदी अरब जो है द्वितीय स्थान पर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर वेनेजुएला है पहले स्थान पर। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार है और खुफिया एजेंसी से पता चला, यानी कि CIA के द्वारा जो है उसके द्वारा पता चला गया है कि यहाँ 30,230 करोड़ बैरल क्या है कच्चा तेल यहाँ पर है। और तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? सऊदी अरब। अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे तो रूस है, लेकिन सऊदी अरब में दूसरे नंबर पे इनके पास कितना करोड़ बैरल तेल है? तो 26,620 करोड़ बैरल कच्चा तेल इनके पास भंडार के रूप में अभी भी है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना है। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, अब ये जो 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था ये नीति आयोग को करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। देखिए, इस देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी कहा जाता है इसे। देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है उसे सर्वोच्च कानून अधिकार भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान में अटर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल जो हैं अटर्नी जनरल हैं भारत के। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है कि नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन था कि मनुष्य में बौनापन का कारण कौन सी ग्रंथि है? तो मनुष्य में जो बौनापन है, उम्र न बढ़ना, वो होता है पीयूष ग्रंथि के कारण। पीयूष ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। तो देखते हैं, शरीर में से जुड़ी 300 तरह की बीमारियों में से एक है बौनेपन का कारण, लेकिन ये 70% व्यक्तियों को बौनेपन की वजह से पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। जो 70% जो व्यक्ति बौनेपन का जो शिकार होते हैं वो पीयूष ग्रंथि द्वारा ही होते हैं। और ये देखिए, ये स्रावित ग्रोथ हार्मोन्स का न बनने के कारण होता है। हमारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन्स है, हमको जो वृद्धि करता है वो ग्रोथ हार्मोन्स होता है। अगर वो ना बने तो हमें बौनापन हो जाता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि एंकोड्रोप्लेजिया जो एक होता है हमारे शरीर में, वो अगर क्या होता है, इसमें हमें शरीर के जोड़ों में जो असमानता व लचीलापन होता है इसी के कारण हो जाता है। तो हमारा बौनापन इसके कारण भी होता है कि हम नहीं बढ़ पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है? भारत में जो संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है दोनों तरफ उड़ने वाले पक्षी का क्या नाम है? तो दोनों तरफ जो उड़ता है वो पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है। ये सबसे छोटी पक्षियों का कुल है और इसका आकार जो है 7.5 से लेकर 13 सेंटीमीटर का होता है। और ये इसके जो पंखों के फड़फड़ाने की वजह से ध्वनि जो उत्पन्न होता है, इसी के कारण इसका नाम गुंजन पक्षी रखा गया है। अब देखिए, हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे दोनों तरफ ही उड़ सकता है। एक ऐसा पक्षी है कि ये पीछे भी की तरफ भी उड़ सकता है और आगे की तरफ भी उड़ सकता है, और बाकी पक्षी क्या है, सिर्फ आगे की ओर उड़ती हैं। अगला जो क्वेश्चन था ये कि कौन सी योजना 2014 में गरीबों के लिए थी जो कि बैंक अकाउंट में से संबंधित थी? तो प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है ये बैंक से संबंधित थी 2014 में। अगला जो क्वेश्चन था सऊदी अरब के बाद पेट्रोलियम निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब के बाद जो है निर्यात करने वाला जो पेट्रोलियम है वो रूस देश जो है पहले नंबर पे कौन है? वेनेजुएला है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।